नमस्कार, राधे राधे साथियों। आज के 15 मिनट शो में हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। पिछली क्लास में हमने कुप्रथाएं कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं रीति रिवाज। ठीक है, तो ये जो है अपने रीट की एग्ज़ाम की दृष्टि से, 4th ग्रेड की दृष्टि से, 2nd ग्रेड जिसमें भी अपने आर्ट कल्चर आता है ये टॉपिक लगते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई ज़्यादा बताने वाली वैसे आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो अपन आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। तो वहाँ पे ऑप्शन में अपने को कैसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और एक लाइन लिख देगा कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन 16 संस्कारों की बात करते हैं। तो 16 संस्कार में क्या क्या आते हैं तो ये अपन याद रखेंगे। तो इसके लिए ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, ये ट्रिक सर के द्वारा बनाई गई है। तो जो भी हैं तो सर को यहाँ पे थैंक है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गपुसी जो है जाना, निय चूक व्यूवे केस के विवाह में आना। गपसी जो है, गपसी नाम का क्या है एक कोई व्यक्ति है, वो क्या है उससे बोल रहे हैं कि क्या नहीं करना, व्यूवे के केस में क्या है विवाह में आना मत भूल जाना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्टोरी से आप याद रख सकते हैं कि गपूसी जो है, अब गपूसी से क्या हो गया, देखो गपूसी से ग से अपने गर्भाधान हो गया। क्या हो गया, ग से गर्भाधान हो गया। पू से क्या हो गया, पू से पुंसवन हो गया। अभी सबका अपन एक एक का मतलब भी देखेंगे। पहले याद कर लो कि 16 कौन से हैं। अगर वो पूछ ले कि 16 संस्कारों में से कौन सा नहीं है तो वो भी अपने को पहले याद तो होना चाहिए ना। तो पुंसवन हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, सीमांतोन्नयन, सी से सीमांतोन्नयन। ठीक है, 3 हो गए। इसके बाद है जाना, तो जा से हो गया अपने जात कर्म। ठीक है, ना से हो गया नामकरण। ठीक है, नी से क्या हो गया निष्क्रमण, और ए से हो गया अन्नप्राशन। क्या हो गया, अन्नप्राशन। अब चूकना नहीं है तो चूक से, चू से हो गया चूड़ा कर्म। क से हो गया अपने कर्ण वेदन। वी से क्या हो गया, वी से विद्यारंभ हो गया। क्या हो गया, विद्यारंभ हो गया। ऊ से क्या हो गया, ऊ से अपने उपनयन संस्कार हो गया। वे से वेदारंभ हो गया। ठीक है, तो वे से क्या हो गया, विद्यारंभ, वेदारंभ और उपनयन। अब केस से क्या हो गया, के से हो गया केशांत अपने पास। से हो गया समापवर्तन। ठीक है, इस के का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और विवाह से तो डायरेक्ट यहाँ पे विवाह हो गया, और मे का कोई मतलब नहीं है। आनी से क्या हो गया, यहाँ पे आ से अंत्येष्टि हो गया। ठीक है, तो इस ट्रिक को 1-2 बार रिकॉल कर लेना, आपको ये याद रह जाएंगे। अपन अब एक एक का मतलब देखते हैं। तो देखो गर्भाधान का मतलब क्या है, तो गर्भाधान जो है ये पहला संस्कार है पहली बात तो। और गर्भ धारण के समय क्या है, कुछ धार्मिक क्रियाएं की जाती है, तो उसका मतलब ही क्या होता है यहाँ पे गर्भाधान है। ठीक है, जैसे ही जो है महिला गर्भ धारण कर लेती है उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में क्या है कुछ धार्मिक क्रियाएं करवाई जाती है घर में, तो उसको ही अपन क्या है गर्भाधान का क्या बोलते हैं, संस्कार। ठीक है, फिर आता है पुंसवन। तो पुंसवन में क्या होता है, पुत्र प्राप्ति की क्या है, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या होता है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, सीमांतोन्नयन में क्या होता है, सीमांतोन्नयन में गर्भवती महिला जो है उनको अमंगलकारी जो शक्तियां हैं, बुरी जो शक्तियां हैं, ठीक है, बुरी शक्तियां जो भी हैं उनके प्रकोप से बचाने के लिए ये क्या कराया जाता है, ये सीमांतोन्नयन का संस्कार प्रोग्राम करवाया जाता है। ठीक, जात कर्म, जात कर्म में क्या है, पुत्र जन्म के बाद जात कर्म संस्कार होता है। क्या होता है, पुत्र जन्म के बाद में जात कर्म संस्कार होता है। फिर नामकरण, नामकरण में जन्म के जो है 10वें दिन या फिर 12वें दिन क्या होता है, बालक का नामकरण रखा जाता है। ठीक है, निष्क्रमण में क्या होता है, जन्म के 12वें दिन से लेकर के और 4 माह तक, कब 10वें या 12वें दिन तक तो क्या हो रहा है भाई, नामकरण हो रहा है। फिर उसके बाद में निष्क्रमण, निष्क्रमण में क्या हो जाएगा, 12वें दिन से लेकर के और 4 माह तक क्या है, कभी भी बालक को क्या करा सकते हैं आप, सूर्य या चंद्रमा के क्या करा सकते हैं, दर्शन करा सकते हैं, और बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालते हैं इसमें। तो इस प्रक्रिया को अपन निष्क्रमण बोलते हैं। अन्नप्राशन में क्या करते हैं, अब 4 माह तक तो ये कर लिया भाई, घर से बाहर ले गए। ठीक है, और फिर जब वो 6 महीने का हो जाएगा तब उसके बाद में क्या है, उसको पहली बार अन्न खिला सकते हैं। ठीक है, उससे पहले वो जो है माँ का जो दूध है वही खाता है, पीता है। ठीक है, तो अन्नप्राशन में ये जन्म के 6 महीने बाद में पहली बार अपन उसको क्या है, अन्न खिला सकते हैं।
चूड़ाकर्म में क्या हो गया, चूड़ाकर्म में सिर के बाल उतरवाना, नॉर्मली भाषा में ये है, जब सब जगह जड़ूला कार्यक्रम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। फिर कर्ण वेदन में क्या हो गया, अपने जो कान छिदवाते हैं तो कान छिदवा देंगे, ठीक है। विद्यारंभ में क्या हो गया, अब बच्चा जो है शिक्षा प्रारंभ करने के लिए क्या है, जाने लग गया, ठीक है। शिक्षा प्रारंभ कराने के लिए उसको अब स्कूल भेज दिया, इस तरह से आप इसको समझे तो ये अक्षर ज्ञान यहाँ पे बच्चे को मिलने लग जाएगा। फिर उपनयन संस्कार में इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं और जनेऊ धारण करना भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनेऊ धारण करते हैं इसमें, और बालक जो है उनको क्या कहाँ भेजते हैं, गुरुकुल में भेजते हैं अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। वेदारंभ में क्या हो गया, वेदों की शिक्षा देते हैं, ठीक है। केशांत में क्या हो गया, 16वें वर्ष में बाल कटवाते हैं केशांत में। समापवर्तन में गुरुकुल से अब क्या हो गए, 16 वर्ष का हो गया, बाल कटवा लिए, अब वो गुरुकुल से क्या है, पढ़ाई करके घर लौट गए तो फिर इससे पूर्व क्या होगा, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम होगा, उसको समापवर्तन बोलते हैं। विवाह में विवाह हो जाएगा, इसके बाद में जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा, और अंत्येष्टि में क्या हो जाएगा, लास्ट में अंतिम संस्कार जो है मरणोपरांत क्रिया हो जाएगी, मतलब उसकी जो है यहाँ पे डेथ हो जाएगी और अंतिम संस्कार हो जाएगा, और मरने के बाद जो भी क्रियाक्रम है वो सब यहाँ पे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 16 संस्कार हो गए। अब अपन अन्य जो रीति रिवाज है ये देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं, कभी कभार वहाँ से भी पूछ ले, तो आपको पता रहना चाहिए। अन्य रीति रिवाज में देखो आगरणी है, आगरणी में क्या होता है, गर्भ के 8 माह पूर्ण होने पर ये कराया जाता है, ठीक है। जन्मघुट्टी में क्या होता है, घर की जो बड़ी स्त्री है वो क्या करती है, जब बच्चा क्या है घर पे आ जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करती है, कोई भी जो बड़ी स्त्री है, अपनी दादी वगैरह है, तो वो क्या करती हैं, कांसे के बर्तन में बच्चे को ये जन्मघुट्टी पिलाती है, ठीक है। जन्मघुट्टी की तरह एक दवाई सी आती है आजकल तो वो पिलाती है, ठीक। तो कुआं पूजन जो है ये जन्म के 28वें दिन एक प्रोग्राम होता है, उसमें वही पूजा वगैरह करवाई जाती है और गीत वगैरह ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो कुआं पूजन 28वें दिन यहाँ पे जनरली होता है। गोद लेना में क्या हो जाएगा, निसंतान जो भी कोई दंपत्ति है उनके द्वारा किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, किसी बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है, ठीक। जामना सभी जानते होंगे कि पुत्र जन्म पे जो है नाई द्वारा शुभ समाचार लेकर ननियाल जाने पे वहाँ से प्राप्त उपहार है वैसे तो, लेकिन आजकल जो है नाई जो है ये समाचार लेके नहीं आते, आजकल तो फ़ोन पे ही बता देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और गिफ्ट भी ऐसे ही भेज देते हैं, ठीक है। और गिफ्ट के लिए जो है प्रोग्राम करते हैं आराम से, जामना वगैरह, उसमें कपड़े वगैरह जो भी उपहार देने हैं तो वो सब ननियाल पक्ष की तरफ से दिए जाते हैं, बच्चे को, उनके परिवारजनों को, सबको दिए जाते हैं, ठीक। सगाई पता ही है आपको, विवाह से पहले लड़का लड़की को चयनित करके रस्म अदा कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि भाई अब आपकी जो है यहाँ पे जो है सगाई होने वाली है, कुछ क्या है शगुन वगैरह दे के फिक्स कर देते हैं विवाह से पहले, ठीक। टीका में क्या हो जाएगा, वधू पक्ष की तरफ से जो है लोगों के द्वारा वर को, मतलब जो है लड़की वालों की तरफ से जो है लड़के वालों को क्या है कुछ भेंट और रस्म की जाती है, उसको टीका कहते हैं। लगन टीका जो अपन बोलते हैं वो हो गया, ठीक है। बंदोली कोई निकासी बोलते हैं जनरली। तो विवाह के एक दिन पहले क्या करते हैं, एक दिन पहले ढोल बाजे के साथ में और घोड़ी के साथ में क्या है देव स्थान, मतलब जो भी मंदिर वगैरह है वहाँ पर जाते हैं, और पूरे घर से लेके मंदिर तक जो है घोड़ी से जाते हैं, ढोल बाजे के साथ में जाते हैं, नाचते कूदते बढ़िया आराम से, और मंदिर में जाके वहाँ पे आशीर्वाद वगैरह लेके और फिर वापस में घर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको निकासी बंदोली बोलते हैं। रंग भरी क्या है, बारात की जब विदाई होती है तो उसके टाइम पे वधू पक्ष की तरफ से जो है वर पक्ष को क्या है कुछ धन दिया जाता है, तो उसको रंग भरी बोलते हैं। पैरावणी में वही भेंट दे देंगे, कपड़े गहने आदि दे देंगे। कुमकुम पत्रिका में जो अपन गणेश जी को नोतने जाते हैं, शादी के कार्ड वगैरह छपवाते हैं, उसके बाद में तो उसको ही क्या बोलते हैं, कुमकुम पत्रिका बोलते हैं।
और निमंत्रण पत्र भी बोल देते हैं इसी को। शादी के जो भी कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, गणेश जी नोतना, कुमकुम पत्रिका, ठीक है। बान बैठाना, बान बैठाना मतलब विवाह से पहले जो है पाठ बैठाना, ठीक है। कांकन डोरा, कांकन डोरा कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। कांकन डोरा में क्या है, मोली कोड़ी का जो बंधन है वो कांकन डोरा है, ठीक है। तो ये विवाह से रिलेटेड है, ये पूछा जाता है। तो कांकन डोरी, कांकन डोरा क्या है, मोली कोड़ी का जो है बंधन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चाक विनायक, चाक विनायक में क्या होता है, जैसे विवाह से पूर्व क्या होता है, गणेश जी का क्या है, पूजन किया जाता है और उनकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो चाक विनायक में जो है गणेश जी का पूजन किया जाता है, स्थापना की जाती है, और जो है कुम्हार जो है उनके घर पे जाके मिट्टी के बर्तन जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी पूजा उनके चाक की जाती है, और उनको भी क्या है, कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। बरी पड़ला, बरी पड़ला को क्या है भाई, ये है वर पक्ष जो है दूल्हे वालों की तरफ से बारात के टाइम पे लड़की वालों को लिए क्या है, लहंगा जो भेजते हैं ना, वो है ये, ठीक है। तो ये जो है बरी पड़ला, बरी पड़ला भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये क्या है, जो दूल्हे वाले क्या करते हैं, दुल्हन को जो लहंगा भेजते हैं उसको ही ये बरी पड़ला बोलते हैं। बारात, तो बारात तो सभी जानते हैं, दूल्हे वालों की तरफ से जो भी रिश्तेदार वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो सब बारात में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। टूटियाँ, टूटियाँ में क्या है, बारात जाने के बाद में स्त्रियाँ जो क्या करती है, नकली विवाह करती हैं, ठीक है। बारात चली जाती है, ठीक है, लड़के वालों के यहाँ से बारात चली गई, सारे जो है ज़्यादातर उसमें पहले तो क्या है, पुरुष ही जाते थे, जेंट्स जाते थे, आजकल तो महिलाएं भी जाती है, ठीक है। तो जो भी चला जाता है बारात में, उसके बाद में घर पे जो भी बसते हैं, ठीक है, तो घर पे जो भी बसते हैं उनमें क्या है, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं, अच्छे गीत गाती हैं और क्या करती है, नकली विवाह करती है, ठीक है। तो शादी से पहले जो है बारात जब चल जाती है तब क्या होता है, जो घर पे लड़के वालों की तरफ क्या होता है, ये प्रोग्राम होता है, इसको क्या बोलते हैं, टूटियाँ बोलते हैं। और इसमें नकली विवाह किया जाता है। दोनों जो महिलाएं हैं, ये एक तो लड़का बन जाएगी, एक लड़की बन जाएगी, और यहाँ पे शादी के इनकी नकली शादी करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसको टूटिया बोलेंगे। सामेला क्या है, सामेला जो है विवाह के अवसर पर दूल्हे वालों की तरफ, मतलब दूल्हे वालों का क्या करना है भाई, लड़के वालों का अपने स्वागत सत्कार करना है, उसको क्या बोलते हैं, सामेला बोलते हैं। तो विवाह से रिलेटेड है भाई सामेला। टूटिया भी विवाह से रिलेटेड, बरी पड़ला भी, तो ऐसे अपने को याद रखना है। तोरण क्या है, तोरण जो है वधु पक्ष की तरफ से, वधु के प्रवेश द्वार पर क्या है, जो दूल्हा है उसके द्वारा नीम की जो लकड़ी है या तलवार, उसके द्वारा तोरण मारा जाता है, ठीक है। तो मेन जो गेट है लड़की वालों के यहाँ पे, जहाँ पे भी प्रोग्राम होता है, किसी मैरिज गार्डन में हो या घर पे हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे जो है एक तोरण लगाया जाता है मेन गेट पे। और जो दूल्हा है उनको एक लकड़ी की जो है आज क्या दी जाती है, लकड़ी की एक डंडी टाइप की दी जाती है। आजकल उसको बढ़िया सजा धजा के देते हैं, ठीक है। तो वो जनरली नॉर्मली नहीं दिखती है, चमक धमक के साथ में दिखती है, या फिर तलवार हो तो तलवार से भी तोरण मारा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में ही जो है बारात अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये हो गया तोरण। हथलेवा, हथलेवा क्या है, हस्त मिलाप करना, हाथ मिलाना है। बढ़ार क्या है, बढ़ार जो है विवाह भोज है, मतलब प्रीति भोज है, ठीक है। प्रीति भोज जो है भाई, खाना खाने जो जाते हैं अपन प्रीति भोज, उसको ही बढ़ार बोलते हैं। तो अब बढ़ार बोल दे तो किसी को समझना है, तो बढ़ार जो है ये विवाह भोज है, प्रीति भोज है, ठीक है। फेरे तो जानते ही है, अग्नि के चारों ओर क्या है, फिरना। विदाई समारोह, विदाई समारोह जो है जब दुल्हन की विदाई करेंगे तब क्या है, कुछ रस्म की जाती है, तो वो सब क्या है विदाई समारोह में आ जाएंगी। अब ये सब तो जो अपन ने देखी, ये बढ़िया वाली रस्म हो गई। अब ये मृत्यु रिलेटेड कुछ रस्म है। तो इसमें अंत्येष्टि जो है, अंत्येष्टि तो अपन ने पहले देखा था कि क्रियाकर्म है, ठीक है, क्रियाकर्म है। और क्या है, इसी को अपन बोल रहे हैं अंतिम संस्कार, ठीक है। बैकुंठी क्या है, तो बैकुंठी जो है शमशान तक जब क्या है अपन
शमशान तक जब किसी व्यक्ति को लेके जाते हैं, जो मृत व्यक्ति है, ठीक है, तो उनको जब शमशान तक लेके जाते हैं तो वो जो अर्थी है उसकी क्या करते हैं, जगह प्रयुक्त पालकी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बैकुंठी बोलते हैं, ठीक है। आधेटा क्या होता है, जब शव यात्रा में जाते हैं तो अंतिम शव यात्रा में क्या होता है, आधे रास्ते में क्या है, आधे रास्ते में रुकते हैं एक जगह पे और जो शव है उसकी दिशा बदलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं, जैसे इस तरफ क्या है, हेड है और इस तरफ क्या है, पैर है, तो फिर इसको चेंज कर देंगे इससे, ठीक है। तो आधे रास्ते में रुक के इसको चेंज कर देते हैं तो उसको आधेटा बोलते हैं। बखेर क्या है, बखेर में क्या है, शव यात्रा में सिक्के बिखेरना, ठीक है, सिक्के बिखेरते हैं और ये बखेर है, ठीक है। लोम्पा या लाम्पा आ जाए तो उसको मुखाग्नि बोलते हैं और ये बड़े पुत्र के द्वारा दी जाती है, ठीक है, मुखाग्नि देना, ये लोम्पा लाम्पा जो भी शब्द है देख लेना। दाढ़ी या कतरिया जो है मृत्यु के 3 दिन बाद जो है, 3 दिन बाद में जैसे जब तिये की बैठक होती है, ठीक है, तो 3 दिन बाद में दाढ़ी और मुंडन करवाना, ठीक है, तो इसको दाढ़ी कतरिया बोलते हैं। अस्थि संचयन, अस्थि संचयन में चिता की भस्म जो है, राख, उससे जो भी क्या है शेष क्या बचती है, हड्डियाँ बचती है, अस्थि बचती है, उनको क्या करते हैं, एकत्रित करके ले आते हैं, ठीक है। तो उनको एकत्रित करके फिर हरिद्वार वगैरह जहाँ पे भी जाना होता है तो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो ये अस्थि संचयन हो गया। मोसर क्या है, मोसर मृत्यु भोज है, कई बार पूछा भी है। 12वां क्या है, 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन क्या है, यहाँ पे उसको 12वां बोलते हैं। पगड़ी रस्म जो उत्तराधिकारी है उसको क्या है, यहाँ पे पगड़ी पहनाई जाती है, मतलब उसको सारी जिम्मेदारी दे दी एक तरह से, तो उसको पगड़ी रस्म बोलते हैं। ओक, ओक क्या है, जिस त्योहार के दिन परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तभी से परिवार के सदस्य द्वारा वो त्यौहार नहीं मनाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी के घर पे जो है होली के दिन पे किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो होली के दिन किसी की डेथ हो गई तो उस फैमिली में जो है वो त्यौहार मतलब होली नहीं मनाया जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओक बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में कहीं कहीं पे इसको आंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपने सारे के सारे लगभग रीति रिवाज कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये रीति रिवाज अपन ने कर लिए हैं 15 मिनट में, सारे रिकॉल अच्छे से, और हमने पिछली क्लास में कुप्रथाएं भी कर ली है, तो ये टॉपिक अपने पूरा अच्छे से हो गया है रिकॉल। इसके बाद में जो भी टॉपिक होगा तो वो भी इसी तरह से आपको कराया जाएगा। जल्दी जल्दी से सारे अपन जो भी टॉपिक है और जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं वो टॉपिक पहले करने की कोशिश करेंगे, और कुछ अपडेट्स होंगे तो वो भी मैं अपडेट साथ में लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, जिससे ऐसे छोटे छोटे कंटेंट जिसमें से आपके जल्दी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बने, ठीक है, तो वो हम करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो समय का थोड़ा अभाव है अभी, इसलिए जो है 15-20 मिनट में जितना अपन से हो पाएगा उतना हम करेंगे। बाद में टाइम अगर मिलेगा तो ये नहीं कि टाइम नहीं बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे, आपके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखो पॉलिटी में सारे क्वेश्चन लगभग जो भी पढ़ाए थे उसमें से आप सारे क्वेश्चन कर सकते थे, बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, ठीक है। और उसमें अगर आपसे कथन वाले क्वेश्चन भी पूछ ले ना, आरपीएससी भी पूछ ले, तो भी आप वो क्वेश्चन कर लोगे अगर आपने वीडियो देखी है, ध्यान से सुनी है, नोट्स बनाए हैं तो कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे इधर उधर भटकने की जगह एक जगह से पढ़ो और उस पर क्या है विश्वास बना के पढ़ो। ये नहीं कि भाई ये तो क्या है ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो जो भी सब्जेक्ट जहाँ पे समझ में आए और उन्होंने पूरा सिस्टमेटिक करा रखा हो तो उस सब्जेक्ट को वहीं से करो। दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप कहीं और जा सकते हैं, उसके लिए कोई वो दिक्कत नहीं है, पर फिर वहाँ पे उन्होंने ढंग से करा रखा है तो उन्हीं से पढ़ो, उसी को रिवाइज करो। ये नहीं कि 17 चैनल देख रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कभी राजस्थान के करंट अफेयर के पीछे ही पागल हो रहे हैं। करंट अफेयर इतना अथाह है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को रटने की जगह आप जो ये है भाई रीति रिवाज कर लिया अपन ने, ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ी होंगे, 1-2 कोई छूट, मान लो 5-10 छूट गए होंगे, ठीक है, मान लेते हैं 5-10 छूट गए होंगे, तो भी आपने जो याद किए हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो फिक्स क्वेश्चन है वो तो, ठीक है, उसमें कोई चेंज थोड़ी होगा। ये जो आपने याद कर लिए 15-20, ये तो चेंज नहीं होंगे ना, तो ये तो फिक्स हो गए आपके। 5 छूट भी गए
तो अगली बार कभी आपकी नज़रों में आए तो आप ऐड कर लेना उनको। कुप्रथाएं अपन ने जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग में पूछ ले आपसे, ईयर में पूछ ले, कौन से शासक है, सब मैंने करा दिया ये। तो इस तरह के टॉपिक करो जिससे क्या है किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। अब करंट अफेयर के लिए क्या है, सारे दिन इधर उधर पढ़ते रहो कि भाई मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी मैराथन ले लूँ, ये भी कर लूँ, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे करने से आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात कड़वी है लेकिन आपको ये माननी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है। एक तो जो है राजस्थान का बजट ये पूरा करना है। ठीक है, राजस्थान का बजट मैंने करवाया हुआ है, अलग से प्लेलिस्ट भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और अभी जो 15-15 मिनट के शो है इसमें भी मैं छोटे छोटे रूप में वापस से आप वो करवाऊंगी, ताकि जो आपको एक बार में बर्डन ना लगे। छोटे छोटे पार्ट्स में अपन किसी चीज़ को तोड़ के करते हैं तो वो हमें आसान लगने लगती है। ठीक है, तो 15-15 मिनट में हम धीरे धीरे वो भी कवर कर लेंगे। और उसमें ये नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट रट्टा मारना है अपने को। ठीक है, एग्जैक्ट रट्टा नहीं मारना, आप आसपास की चीज़ें देख के अपन ऑप्शन से कर लेंगे। तो राजस्थान का बजट करना है, जिसमें अपन ने कृषि बजट तो कर लिया, मतलब कृषि बजट हो गया अपना और ग्रीन बजट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। और राजस्थान के बजट में जैसे अपने क्या है, युवा वाले हैं। ठीक है, युवा वाला हो जाएगा अलग से, सड़क वाला हो जाएगा, जो भी जिसमें भी डेवलपमेंट किया है, पर्यटन के लिए, पशुपालन के लिए, तो ये सारे के सारे पार्ट वाइज उसमें दिए गए हैं। सुजस में मैंने वो टेलीग्राम पे भेज भी रखी है, तो आप वहाँ से देखते रहे, मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, तो आपको कुछ ऐड करना हो, कुछ मैं बताऊँ कि भाई इसको ऐसे याद कर लो, तो आप वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, 15-15 20-20 मिनट में आपकी एग्ज़ाम तक ये सारा करवा दूँगी मैं। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बस शर्त यही है कि आप भी रेगुलर रहें। अब देखो 10-15 बच्चे बस देख रहे हैं, तो 10-15 बच्चे ही जो है फ़ायदा उठाएंगे वहाँ पे, और बाकी के मैराथन देखते ही रह जाएंगे। तो देखो आप ये मत समझना कि यहाँ पे जो है कम लोग हैं तो यहाँ पे कचरा पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप आराम से चैनल को एनालिसिस कीजिए, जितनी भी प्लेलिस्ट है आपको पता चल जाएगा कि मेहनत की है या फिर नहीं की है, कचरा पढ़ाया जा रहा है या फिर आपका टाइम बचाने की कोशिश की जा रही है और आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि करंट के लिए आपको राजस्थान बजट में ये सब करना है। इसके अलावा जो क्रोनोलॉजी भेज रखी है आपको मंथ वाइज 10-10 पेज है, सब में 10-10 पेज है। तो अगर 6 महीने की पढ़ेंगे तो 60 पेज हो गए। ठीक है, 60 पेज में भी भाई दोनों तरफ दे रखा है, तो ये मान के चलते हैं कि 120 पेज हो गए। अब 120 पेज तो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, 120 पेज जब अच्छे से पढ़ लो, बजट पढ़ लो। खेल में बताया है आपको, खेल में क्या बताया है, खेल में आपको बताया है कि जो भाई खेलो इंडिया वाले हैं, कौन से खेलो इंडिया वाले जितने भी खेल हैं, खेलो इंडिया यूथ हो, खेलो इंडिया बीच हो, विंटर हो, यूनिवर्सिटी हो, सारे एक साथ पढ़ लो। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, वो मैं सारे एक साथ आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो खेलों में ये खेलो इंडिया वाले करने हैं आपको एक तो, और जो है 38वें खेल जो हैं, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी कर लो। ये दोनों तो कर ही लो। इसके अलावा जो भी आपका मन करे और टाइम हो तो ही करना, नहीं तो खेल में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा घुसोगे, ज़्यादा भूलोगे, कंफ्यूज होगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, तो खेल में बहुत सारे खेल आए दिन होते रहते हैं, अलग अलग प्रतियोगिता होती रहती है। एग्जामिनर का टारगेट है कि क्वेश्चन नहीं करवाना खेल से, तो वो नहीं करने देगा। ठीक है, आप ये करो कि भाई मैं खेलो इंडिया जो चल रहे हैं रिसेंट में वो कर लूँ, 38वें वाले कर लूँ, बजट कर लूँ, क्रोनोलॉजी कर लूँ। उसके बाद में कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। किसी ने कितनी मैराथन ली है, कुछ भी करा है। मैराथन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेके आ जाते हैं, वो बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, तब तक आपको लगता है कि हाँ हमने को याद है, और फिर बाद में याद नहीं है। तो देखो करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा देना है। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 1 घंटा भी। ठीक है, तो 1 घंटा देना है। उसके अलावा जो भी टाइम है अपने सब्जेक्ट को दो। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में बहुत सारे सब्जेक्ट है,
राजस्थान की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इंडिया की पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कला संस्कृति है। ये सब स्कोरिंग पार्ट है, जहाँ जहाँ से आपको क्या है मेहनत करने की आवश्यकता लगती है कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो उसको कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो यही सजेशन है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई सजेशन के लिए, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।